भी लाइनें जो है लगी हुई हैं। अभी जावेद वहां पहुंचे। जावेद, अभी कहां पहुंचे आप कैराना में? देखिए, कैराना में पब्लिक इंटर कॉलेज है और उसी पोलिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद मृगांका सिंह आएंगी यहाँ पर वोट डालने के लिए। और देखिए, कतार हम सुबह से देख रहे हैं किशोर, लंबी लंबी कतारें हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। बात भी कर लेते हैं जरा सी। ये बताइए कि कितनी देर से इंतजार कर रही हैं अपनी बारी का? बस अभी आई हैं। तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? बस सब भाई भाई मिलके सब भाई भाई मिलके रहें। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चलिए कैराना से फिर सरदना चलते हैं, क्योंकि अरुण जो है वो बूथ से बाहर हैं और बूथ से बाहर का माहौल और ज्यादा रंगीन लग रहा है, कोहरे में भी रंगीन। क्यों अरुण? किशोर कोहरा है, ठंडक है, लेकिन किसान को खेती तो करनी है, अपने खेतों में जाना है, खाद देना है, पानी देना है, इसलिए बुग्गियों के जरिए किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं। अरे वोट दिया आपने? अभी दोपहर बाद देंगे जी। कब देंगे? 3 बजे करीब। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं? खेत पे जा रहे हैं जी। क्या होगा खेत में आज? आज गन्ने कट रहे हैं, पर्ची आ रही है। अच्छा, गन्ने कट रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, गन्ने की समस्या के बहुत जिक्र होता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अभी क्या समय से पैसे मिल जाते हैं गन्ने के? नहीं जी नहीं। कितना लेट हो रहा है? 1 साल में, दूसरे साल में मिला जी। पेमेंट रुक जा, 1 साल का रोक लिया। तो गन्ना मंत्री तो दावा कर रहे थे कि सबको हम पैसे समय से दिलवा दे रहे हैं। समय थोड़ा थोड़ा देते थे। थोड़ा समय से मिल जा रहा है, पहले से कुछ अंतर पड़ा है पहले से? हाँ जी, ठीक है पहले से। अच्छा, पहले ज्यादा देर होती थी, अब कम समय मिल जा रहा है। हाँ जी, ठीक मिला है। अभी आप क्या गन्ने का जो पैसा समय से मिलता है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ जी। खेत में क्या हो रहा है अम्मा? पतन जी, मजदूर है हम। इस समय खेत में क्या हो रहा है? चलाई चल रही। छुलाई मतलब किस चीज? गन्ने की? गन्ने की। मतलब गन्ना छील के उसको बुग्गी में या फिर ट्रैक्टर में लाद के मिल तक जाएगा? हाँ जी हाँ। इसका तो नगद पैसा मिलता है, उससे किसानों का, आप लोगों का जीवन कुछ अच्छा हुआ है? हाँ जी हाँ, अच्छा हुआ है। अच्छा, दूसरी बुग्गी भी है यहाँ पर। आप कहाँ जा रहे हैं? इसमें से क्या क्या था आपके पास? मिट्टी ला रहा है। अच्छा, इससे इस बुग्गी से खेती किसानी का भी काम होता है, मिट्टी भी? अच्छा, तो कहाँ से मिट्टी ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? रेत अरुण, रेत ढोते मजदूरी कर रहे हैं हम। अरुण जी, आज वोट दिया आपने? हाँ, हम तो फर्स्ट नंबर। ये देखिए, वोट दे करके आ गए। जी किशोर कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा था, आपको और कैमरामैन को पूछ रहे थे आपको और कैमरामैन को किसी बुग्गी में बैठा लेंगे ये लोग, वो नजारे भी देख लेंगे। जरूर बैठा लेंगे हम, इसी बुग्गी पे खड़े हो सकते हैं। जरा 1 मिनट रुकिए, आपके साथ चलना चाह रहे हैं। जरा खड़ी कर दीजिए बुग्गी। जरा संभल के चढ़ना अरुण, मुझे चढ़ जाने दीजिए। अरुण, संभल के। चढ़ गया। हाँ किशोर, बढ़िया लग रहे हो। गांव में रहे हम लोग, इसलिए बुग्गी पर सवारी किया हम लोगों ने, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रास्ता थोड़ा सा, यहाँ का जो रास्ता है ना, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, इसलिए बैलेंस करने में दिक्कत हो रही। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस बुग्गी के सहारे चले आगे की तरफ और कोशिश करें दिखाने। आगे क्या है? पत्रकार को बैलेंस करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बैलेंस ही काम है हमारा। खबरों में बैलेंस तो आसानी से हो जाता है, लेकिन थोड़ा रास्ता यहाँ गड़बड़ है। लेकिन फिर भी देखिए किशोर, बैलेंस कर लिया और आप चलते हैं, आपको लेकर के दिखाते हैं। कोशिश करेंगे खेतों की तरफ चलें कि खेतों में क्या माहौल है और खेतों में आजकल क्या चल रहा है। गन्ने की छिलाई हो रही है, गन्ना मिल पर जा रहा है और कैश क्रॉप कहते हैं। कैश क्रॉप पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के लोगों की जिंदगी बदलने में काफी उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, क्योंकि जब नगद पैसा मिलता है किसी फसल का तो उसका इस्तेमाल वो घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, बच्चों को पढ़ाने में कर पाते हैं। बाकी जो फसलें हैं, अच्छा, उनसे उतना मुनाफा या उतना फायदा नहीं होता किसानों को जितना गन्ने से होता है। तो कोशिश करते हैं, गन्ने खेत में चलते हैं किशोर, हाँ, और देखते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है इस वक्त। चलिए आप वहां पहुंचिए। तेजस्वी सूर्य पीएम के इंटरव्यू पर कुछ बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं थोड़ी देर। He mentioned and critiqued the past prime minister. But the Congress party cannot think of anybody, especially the leaders of, their party, other than the family ties. चलिए, ये तेजस्वी सूर्य बात करते हुए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बारे में। तस्वीरें देखिए आप अलीगढ़ से, ये कोहरा और कोहरे से फूटती गाड़ियों की रोशनी, ये दिख रही है आपको। ये माहौल है इस वक्त चुनाव में। दिन चढ़ते ही दिन साफ नहीं हो रहा, दिन में कोहरा और बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों की तादाद क्या बूथों पर कम हो रही है? नहीं, लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। ये अलीगढ़ से आप तस्वीरें देख रहे हैं और इधर मथुरा में यतेंद्र मौजूद हैं। वहां पर देखिए बूथ में कितने लोग पहुंच चुके हैं। यतेंद्र, कहां पर हैं आप?
किशोर, मैं भी गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र उसके गाठौली गांव में हूं। गाठौली गांव श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका गांव है, लेकिन उनके मतदान केंद्र की मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि माहौल बड़ा बेहद ठंडा है, काफी सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदान की गर्मी है, जो सियासी गर्मी है, उस बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष मतदाता हो। आप देख सकते हैं शॉल या वस्त्र, जो उस तरह के कपड़े हैं सर्दी से बचाने के लिए, वो उन्हें पहनकर हैं, लेकिन लगातार वोट डाल रहे हैं। मैं कुछ लोगों से भी बात करता हूं कि किस आधार पर उनका वोट रहेगा। अब क्या किस आधार पर वोट रहेगा, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे पता ना, यही बताएंगे क्या यही बताएंगे, इनको पता ही नहीं है। वोट डालने ऐसे भी मतदाता है कि ग्रामीण क्षेत्र है। क्या लगता है कि काम हुआ है आपके इलाके में? हाँ, काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ? बिजली, पानी, ये सारे। मैं रितिका के पास जा रहा हूँ, अतरौली अलीगढ़, जहाँ एक बुजुर्ग महिला आई है ठंड में वोट देने। रितिका उनके साथ हैं। जी रितिका। बिल्कुल बिल्कुल किशोर, देखिए एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर वोट देने आई है। अम्मा वोट देने आई हो? अम्मा बेटा सुनते ना, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है? अच्छा, अम्मा अभी बात नहीं समझ पा रही रितिका, लेकिन वोट देने पहुंच चुकी हैं। ठंड के मौसम में भी देखिए किस तरह से लोग निकल कर वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। ये अलीगढ़ से तस्वीरें हम देख रहे हैं। अतरौली में रितिका मौजूद हैं। इधर अलीगढ़ में भी देखिए तस्वीरें, सुरक्षाकर्मी मौजूद इस बूथ पर। उधर यतेंद्र मथुरा में हैं, जावेद हमारे साथ कैराना से मौजूद हैं, अरुण सरधना में हैं, प्रीति नोएडा में हैं। प्रीति के पास चलते हैं, प्रीति बुलारिया में। प्रीति, और लोग बढ़े? किशोर लोग तो बढ़ रहे हैं। देखिए ये सीधे यहाँ पर जो रास्ता देख रहे हैं ना, यहीं से लोग बाहर आ रहे हैं। अभी थोड़ी भीड़ कुछ कम लग रही है, लेकिन व्यवस्थाएं जबरदस्त है। वहीं इसी तरफ देखिए, इधर देखिए मेरे इस हाथ की तरफ एक सज्जन है, इनके हाथों में फोनों की झड़ी लगी हुई है। क्या बात है, इतने फोन कहाँ से आ गए आपके पास? अंदर जी मोबाइल अलाउ नहीं है, हमें पता नहीं था, गलती हमारी है, हम पढ़ नहीं पाए, इस पे लिखा भी हुआ है स्पेशली। अब ले आए तो अब कुछ मेरे हैं जी, कुछ मेरे जानने वालों के हैं। जब वो आएंगे फिर मैं जाऊँगा अपना मोबाइल लेके। आपने वोट कर दिया है? अभी नहीं किया। क्या मुद्दे आपके? मेरे मुद्दे कुछ नहीं, सिक्योरिटी थी जो बीजेपी ने अच्छी करी, प्लस आप अखिलेश जी भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, देखिए क्या होता है। सर आपके मुद्दे क्या है इस बार वोट का? मैंने पिछले लगभग 60 सालों में बहुत सारी पार्टियों को आजमा लिया है, और मुझे लगभग सभी पार्टियों से जो है भरोसा उठ चुका है। तो अब मैंने सोचा है कि इस बार जो है केजरीवाल साहब की पार्टी, आम आदमी पार्टी को वोट किसे कर रहे हैं ये मत बताइए। हाँ, उनकी पार्टी मुद्दे बताइए। चलिए मैं रितिका के पास फिर चलता हूँ। रितिका मौजूद हैं अतरौली में। जी रितिका। बिल्कुल किशोर, देखिए एक दिव्यांग वोटर यहाँ पर वोट करने आए हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। आप वोट करने आए हैं? हाँ, वोट डालने आए हैं। किन मुद्दों पर वोट देंगे? कमल के फूल पे। पार्टी या उम्मीदवार का नहीं, क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं? मतलब नहीं पता है? आप संतुष्ट हैं? अभी जितना कामकाज यहाँ पर हुआ आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। क्या लगता है आपको, किस तरीके की हवा है, किसकी तरफ ज्यादा झुकाव? बढ़िया है। चलिए रितिका